परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको रीट का सिलेबस बताया था। नहीं, रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस आपको बताया था। उसके बाद आपके डाउट देखने को मिल रहे हैं कि अगर ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है तो फिर जो 23 और 24 जुलाई को हमारी पात्रता परीक्षा होने जा रही है, आपकी जो रीट एग्जाम होने जा रही है, उसका क्या सिलेबस रहेगा और उसका सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड करना होगा, कब तक जारी होगा, अगर जारी नहीं हुआ तो आज के इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होगी, किस भाग के कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्लस पात्रता कितने नंबर की होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसमें कौन सा भाग कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट एक है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है और चैनल पर आप नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे सब्सक्राइब कर लेना रीट से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पात्रता परीक्षा आपकी होगी उसका क्या सिलेबस रहेगा। पात्रता परीक्षा जो आपकी है वो केवल आपकी पात्रता एग्जाम रहेगी, यानी वो आपको पास करनी है। किन किन का कितना परसेंटेज पास का रहेगा वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनको 60% लाने होंगे। 60% लाने होंगे, यानी कितने में से कितने लाने होंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो टोटल आपका पूर्णांक होगा पात्रता परीक्षा का वो 150 नंबर का होगा और उसमें आपको 90 नंबर तो कम से कम लाने ही लाने होंगे। ठीक है, 150 में से 90 नंबर आपके लाने होंगे। 150 में से 90 नंबर आने पर आपके 60% बन जाते हैं, जो आपका वो 60% ही रखा गया है। उसके बाद ओबीसी और जो SC ST EWS MBC के जो स्टूडेंट हैं उनको 55% लाने अनिवार्य हैं। 55%, यानी 55% अराउंड आपके 84 नंबर आपके होने चाहिए 150 में से। ठीक है, 150 में से 84 नंबर यानी 84 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप आराम से एलिजिबल हो, आप मुख्य परीक्षा देने के लिए आप पात्रता है वो क्लियर हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं कि पात्रता का सिलेबस है वो कहाँ से मिलेगा। तो देखो, पात्रता का जो सिलेबस रहेगा वो रीट 2021 का जो सिलेबस था सेम वह का वह सिलेबस आपका रहेगा। अभी आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको सर्च करना है readbscr21.com। यहाँ पे देखो, जो इतना आपको सर्च कर लेना है, इतना आप सर्च करोगे तो उसके बाद आपके सामने अगर साइट आए तो वो साइट आपको ऊपर ऊपर जो साइट आएगी पहली साइट उसको आप ओपन कर लेना है। इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा, फिर आप ओपन करोगे साइट को, साइट आप आराम से ओपन कर लोगे, मुझे पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स यहाँ पे चल रहे हैं ना, देखो ये इम्पोर्टेंट्स डाउनलोड, इनके इस सेक्शन पे आपको आ जाना है इम्पोर्टेंट्स डाउनलोड में। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे चल रहा है रीट 2021 का वीडियो, और उसके बाद सर्टिफिकेट के संबंध में सूचना है, ओमार के संबंध में सूचना है, और उसके बाद आंसर की, इस प्रकार से आपका चल रहा है। तो नीचे आप जैसे आओगे, देखो एक बार मैं आपको इसको रोक कर देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे आपको सिलेबस का लिंक है वो देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो लेवल 1 का सिलेबस, लेवल 2 का सिलेबस। अगर लेवल 1 के स्टूडेंट हो आप तो लेवल 1 के ऊपर ओके कर लेना, और लेवल 2 के स्टूडेंट हो तो आप लेवल 2 के ऊपर ओके कर लेना। ठीक है, तो लेवल 1 के ऊपर ओके करोगे तो लेवल 1 का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, लेवल 2 के ऊपर ओके करोगे तो लेवल 2 का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने सिलेबस डाउनलोड कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले। पहले मैं आपको लेवल 1 का सिलेबस दिखाता हूँ, उसके बाद लेवल 2 का सिलेबस दिखाऊंगा। तो आप भी सिंपली उस लिंक के ऊपर ओके करोगे तो सिलेबस आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टोटल मैंने आपको पूर्णांक बता दिया है कि 150 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक होगा, और उसमें आपके क्वेश्चन हैं वो भी आपके 150 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का रहेगा, और इसमें आपके टोटल 5 भाग आएंगे। प्रत्येक भाग है वो आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब किस भाग में कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक भाग में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 5 भाग होंगे। इसमें आपके जनरल वालों को 60% और बाकी कैटेगरी को आपको 55% आपके लाने अनिवार्य हैं। अब यहाँ पे सिलेबस देख लो आप। पहले भाग में जो आओगे, पहले भाग में आओगी आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, बाल विकास मनोविज्ञान आपकी आएगी, उसमें मनोविज्ञान आपकी टोटल देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगी और 30 नंबर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टॉपिक देख लेना। अगर मैं टॉपिक बताऊंगा प्रत्येक टॉपिक वाइज तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। और ये आपका सिलेबस है, ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, यानी जो 23 और 24 जुलाई को होने वाली है उसका सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ। सेम टू सेम यही सिलेबस रहेगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा, और इसके बाद अब आपका और कोई नया सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप सिलेबस का इंतजार कर रहे हो तो सिलेबस का इंतजार करना बंद कर दीजिए। तो ये आपका इतना है, वो आपका पेडागोलॉजी का सिलेबस है वो हो गया। उसके बाद आपका जो इसमें क्या होता है कि आपकी 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती हैं। एक तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके बाद एक आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी संस्कृत वगैरह जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, सेकंड में जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन इसमें आपका क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज का अलग सिलेबस है, सेकंड लैंग्वेज का अलग सिलेबस है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो, मान लो जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो तो हिंदी का आपका फर्स्ट लैंग्वेज का ये सिलेबस है, सेकंड लैंग्वेज का दूसरा सिलेबस होगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज मान लो आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली तो हिंदी का ये सिलेबस आपका रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, भाषा फर्स्ट हिंदी।
है। और उसके बाद सेकंड भाषा है वो आपको नीचे में दिखाऊंगा। टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। उसके बाद सेम यही रहेगा। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट है वो इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश का आपका ये सिलेबस रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज का, यहाँ पे देख लेना। अगर आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत का आपका फर्स्ट लैंग्वेज का ये सिलेबस रहेगा। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। बहुत से स्टूडेंट इसमें मार खा जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता है लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड क्या लफड़ा है ये। तो इसको आप एक बार समझ लेना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको आराम से समझा दूंगा। ये उर्दू का है फर्स्ट लैंग्वेज का। उसके बाद ये सिंधी है फर्स्ट लैंग्वेज। अब नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो ये पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या होता है, ये गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज। ये जितनी भी लैंग्वेज ये आपकी आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो भाषा सेकंड हिंदी आ गई। यानी अब जिस किसी ने भी सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट की है तो उसका ये सिलेबस आएगा। और जिस किसी ने भी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट की हो तो उनका ये सिलेबस आएगा, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना देख लेना। यहाँ पे संस्कृत का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सीधा। और जो चौथा भाग आएगा उसमें आपके आएगी गणित। ठीक है, गणित आएगी। गणित आएगी आपकी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसमें आपके क्या क्या आएंगे टॉपिक आप पढ़ लेना, लाभ आने वगैरह ऐसे आपके एक एक नियम मेरी इस प्रकार दे रखें। उसके बाद आपका आगे अंतिम भाग जो आएगा पांचवा भाग, उसमें आपकी आएगी पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और ये टॉपिक आपके रहेंगे। टॉपिक आप नीचे आराम से पढ़ लेना सिलेबस डाउनलोड करके। ठीक है, अब क्या एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट भाग आएगा उसमें आपकी आएगी मनोविज्ञान। सेकंड भाग में आपकी एक लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज। 3 भाग हो गए। चौथे भाग में आपकी गणित आएगी। पांचवें भाग में आपकी पर्यावरण आएगी। ये फर्स्ट लेवल का सिलेबस आपका निपट गया। ओडिक फर्स्ट लेवल का सिलेबस है पात्रता परीक्षा का। अब देखो सेकंड लेवल की बात करते हैं। सेकंड लेवल पात्रता परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा, नहीं 23-24 जुलाई को जो एग्जाम होगी उसका सिलेबस सेम आपका भी क्या होता है कि 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चंस की संख्या भी 150 रहेगी। और इसमें भी आपकी जो भाग रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। पासिंग क्राइटेरिया आपका भी सेम है, 60% आपको अनिवार्य रखे गए हैं। तो पहले भाग में आपका भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो आपकी सेकंड लेवल है बीएड वालों का, उसमें आपके पहले भाग में आपकी बाल विकास यानी मनोविज्ञान आएगी। आपकी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। उसके बाद आपके क्या होता है आगे आपके भी क्या होता है कि आपको भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। आपको भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हो तो आपका ये सिलेबस रहेगा। और उसके बाद आप फर्स्ट भाषा इंग्लिश लेते हो तो उसका ये सिलेबस रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपना सिलेबस है वो देख लेना। सेकंड भाषा फर्स्ट भाषा जो भी आप सिलेक्ट करते हो फॉर्म भरते टाइम, या फिर पहले आप सोच रखा कि मैं तो पहले हिंदी लूँगा, दूसरी बार मैं आपको संस्कृत लूँगा या फिर इंग्लिश लूँगा, या फिर मैं पहली छोटी इंग्लिश लूँगा, उसके अनुसार अपने सिलेबस की आप तैयारी शुरू कर देना। फॉर्म आपकी कब तक शुरू होंगे, तो फॉर्म आपके जल्द शुरू होने वाले हैं। जल्द आपको अपडेट मिल जाएगी इसकी इसी चैनल के ऊपर। तो देखो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सेकंड भाषा हिंदी ये आपको समझ में आ गया होगा। आराम से समझ लोगे आप। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, विस्तार से आपको समझा दूंगा। अभी वीडियो आपको लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होता है, ये आपकी भाषाएं चल रही हैं अभी। आपको ये 2 भाग ये आपको भाषा सेलेक्ट करनी होगी, 2 फर्स्ट सेकंड। उसके बाद आपका क्या होता है कि गणित। अगर आपका सब्जेक्ट है वो गणित विज्ञान से हो आप, अगर आपका साइंस मैथ से हो आप, तो आपका क्या करना होगा कि 60 क्वेश्चन आपके गणित विज्ञान विषय के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख लेना। सेकंड लेवल में आपका जो सब्जेक्ट है, कोई एसएसटी का स्टूडेंट है तो उसको क्या मिलेंगे, एसएसटी के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 नंबर के। कोई गणित विज्ञान का क्वेश्चन साइंस मैथ का उसको आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 नंबर के। और उनका सिलेबस है वो आपका ये रहेगा। ठीक है, ये साइंस मैथ का सिलेबस रहेगा। इसी प्रकार आप अपना सिलेबस है वो देख सकते हो। उसके बाद किसी के पास सामाजिक अध्ययन है यानी एसएसटी है, एसएसटी वालों को भी सेम यही रहेगा। यानी 2 आपकी लैंग्वेज रहेंगी। अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। 60 क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे, लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। एसएसटी वालों के एसएसटी के, बाकी जो साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ वालों के, और जो कॉमर्स वाले हैं उनको एसएसटी में शामिल कर लिया गया है। आप सभी को पता होगा कॉमर्स वालों को। तो आपको एसएसटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 60 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, प्लस आपके 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके मनोविज्ञान के हो गए, प्लस आपके 60 क्वेश्चंस हैं वो आपके लैंग्वेज के हो गए। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन और सेकंड लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन। टोटल आपके क्वेश्चन है वो 150 हो गए। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर देना यहाँ पे सिलेबस देखकर। ठीक है, अब मैं आपको मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख के चलता हूँ। ये पात्रता परीक्षा यहाँ पे आपका सिलेबस है वो क्लियर होगा फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज का। अब मुख्य परीक्षा के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। मुख्य परीक्षा का ये सिलेबस है भाई लोगों। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मुख्य परीक्षा कौन देख सकता है। पहली बात तो ये कि मुख्य परीक्षा में कौन एलिजिबल है, कौन बैठ सकता है। वह स्टूडेंट ही बैठ सकता है जो 23 और 24 जुलाई को जो आपकी एग्जाम हुई ना रीट की होगी, पात्रता परीक्षा आरटेट बोल सकते हो रीट, उसमें जिस किसी के भी 60% जनरल के स्टूडेंट के या फिर बाकी कैटेगरी जो है SC ST OBC MBC EWS 55% या फिर इससे ज़्यादा आप नंबर आपके आते हैं तो आप सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। सेकंड एग्ज़ाम आपकी अक्टूबर नवंबर तक होगी। और एक बात ये जो अभी तक न्यूज़ निकल कर आ रही है वो लेवल फर्स्ट जो आपका है
लेवल फर्स्ट जो है उसकी जो 2021 में जो अभी एग्जाम हुई थी, जिसकी सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रही है, फाइनल कट ऑफ आनी अभी बाकी है, तो उनकी जो पात्रता एग्जाम है, जिस किसी के भी इसमें 60% या 55% से ऊपर है, तो उनकी पात्रता है वो इसमें एलिजिबल रहेगी, जो आपकी रीट 2022 आने वाली है इसके अंदर। ठीक है, कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि इनकी एलिजिबल रहेगी नहीं रहेगी। फर्स्ट लेवल की एलिजिबल रहेगी, सेकंड लेवल की एलिजिबल नहीं रहेगी अभी तक की न्यूज़ के अनुसार। अब जिस किसी का फर्स्ट लेवल यानी 23-24 जुलाई को जो एग्जाम होगी वो क्वालिफाई होगी, वो पास हो गया, तो उसके बाद जो सेकंड एग्जाम होगी ये होगी आपका जो मुख्य परीक्षा, इसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, थर्ड ग्रेड टीचर आप इसी के अकॉर्डिंग बन सकते हो। इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो आपके सामने, और पात्रता परीक्षा का मैं आपको पहले बता दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना और आराम से समझा देंगे अगले वीडियो में। तो इसमें टोटल पूर्णांक जो आपका होगा वो 300 अंक का होगा। देखो 300 अंक का आपका क्वेश्चन आपके रहे, 300 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। एक ही पेपर होगा 300 नंबर का, 2-3 पेपर को नहीं होगी, एक ही पेपर होगा 300 नंबर को। एम तारे 150 क्वेश्चन आवेंगा, 150 क्वेश्चन आएंगा, और 300 नंबर का पूर्णांक होगा। एक क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग है, वह नेगेटिव मार्किंग है, मैं ज़बरदस्त नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। ठीक है, समय है वो देख सकते हो आप, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास समय रहेगा पेपर करने को लेकर। उसके बाद सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो लेवल 1 का सिलेबस देखो। राजस्थान का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान है वो आपका 90 अंक का होगा। राजस्थान जी की अगर किसी की पकड़ है तो मैं कहता हूँ उनको तैयारी करने में जोर नहीं आएगा और आराम से सिलेक्शन ले लेगा। राजस्थान जी के है वो देख सकते हो, वेटेज कितना है 180 अंक का। ठीक है, इसमें आप बाकी बाल विकास ये आपकी इसमें और समाहित कर लिए गए हैं, लेकिन राजस्थान मोटा मोटा देखें तो राजस्थान जीके का इसने कितना बड़ा वेटेज इसमें रखा गया है। राजस्थान की भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान है 90 नंबर का। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में तो सब कुछ आ गया अभी, और बाकी बचा भी क्या है। शैक्षिक परिदृश्यता, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, ये थोड़ा सा आपका साइको का इसमें पार्ट है वो ऐड कर दिया। वो सामयिक विषय, इसमें आपका एक बात ये ध्यान रखना, करंट की भी आपको तैयारी करनी है, करंट भी आपका आएगा। टोटल आपके 90 क्वेश्चन, 90 नंबर के होंगे टोटल आपकी। इसमें एक भाग का 45 क्वेश्चन आएंगे और उस अगले भाग के भी 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। टोटल आपका 90 भाग के दोगे, टोटल मिलाऊं तो दोनों भाग आपके 180 नंबर के हो गए। आगे होगी यहाँ तक बात समझ में। अब अगला जो भाग आएगा आपका थर्ड भाग, उसमें विद्यालय विषय आएंगे। अब इसमें सबसे एक गलत बात क्या की, इसमें गलत बात ये कि इसमें संस्कृत ऐड नहीं की, इसमें संस्कृत ऐड करनी चाहिए थी। अभी तक यहाँ पे संस्कृत का कोई नाम नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे संस्कृत भी ऐड करनी चाहिए थी। हो सकता है किसी ने लैंग्वेज रीट में संस्कृत दे रखी हो, तो उसमें थोड़े से कठिनाई होगी उसको इंग्लिश तैयारी करने में। तो इसमें आपका जो हिंदी आएगी वो आपकी 10 नंबर की आएगी। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी आएगी वो भी 10 नंबर की आएगी। गणित आएगी वो भी 10 नंबर की आएगी। सामाजिक विज्ञान आएगी 10 नंबर की। सामाजिक अध्ययन, ये आपको मैं एक बार तो पहले तो बता चुका हूँ, लेकिन फिर आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। शैक्षणिक रीति रिवाज यानी जो शिक्षण विधियाँ आएंगी आपकी 8 नंबर की, हिंदी की आएंगी, गणित की आएंगी 8 नंबर की, और इंग्लिश की भी 8 नंबर की आएंगी, सामाजिक विज्ञान की भी 8 नंबर की आएंगी, और सामाजिक अध्ययन की भी 8 नंबर की आएंगी। उसके बाद मनोविज्ञान, मनोविज्ञान है देखो, मनोविज्ञान यहाँ पे आपकी 20 अंक का आएगा। ठीक है, 20 अंक की होगी टोटल। ऊपर भी आपका देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा मनोविज्ञान का पार्ट है वो ऐड किया हुआ है, बाल शिक्षा अधिनियम, ये इस प्रकार से ये मनोविज्ञान का आपका पार्ट है। उसके बाद इसमें एक नई चीज़ आपकी ये सूचना प्रौद्योगिकी, सेकंड पेपर में आपकी सूचना प्रौद्योगिकी जोड़ी गई, यानी आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इसमें लिख दिया, तो कंप्यूटर आपका इसमें होना ही चाहिए। और एक बात ये, किसी ने आपको ये बात नहीं बताई होगी, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 10th लेवल मान के तैयारी करनी है। पहले आप जो 8वीं तक आपकी तैयारी कर रहे थे, तो अब आपको 10th बेस मानकर तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, स्तर है वो माध्यमिक स्तर का होगा, और कठिनाई स्तर है वो आपका उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 10वीं लेवल का आपका नॉर्मल पेपर है वो 10वीं लेवल का पेपर आपका बनेगा, और कठिनाई स्तर वो आपका उच्च माध्यमिक स्तर का। ये ठीक है। और यहाँ पे ये जो टिप्पणी यानी नोट करके अब जो बात लिखी गई ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। सेकंड लेवल की बात करते हैं आप, जो 8वीं तक पढ़ाएंगे, 6 से 8 तक, यानी बीएड वाले, उनका सेम पहले भाग में तो आपका सेम ही रहेगा। जो आपको क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वही टॉपिक आपके रहेंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंकों का आंकड़ा कम हो जाएगा, 70 अंक के आपकी ये हो जाएंगे, टोटल 35 क्वेश्चन। उसके बाद राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय, ये आपकी 60 अंक के रहेंगे। और संबंधित विद्यालय का विषय ज्ञान, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस मैथ वालों के 120 अंक का साइंस मैथ रहेगा। एसएसटी वालों की एसएसटी है वो, जो ये आपका सब्जेक्ट है वो 120 अंक का रहेगा। यह आपके समझ में आ गई। उसके बाद शैक्षणिक रीति रिवाज 20 अंक के होंगे, शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंक का, और कंप्यूटर आपका 10 अंक का। ठीक है, इस प्रकार से आपका टोटल पूर्णांक है वो आपका होता है 300 अंक का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो उच्च माध्यमिक स्तर
और कठिनाई स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा। यहाँ पे अब आपको सेकंड लेवल वालों को क्या करना है, सेकंड लेवल वालों को आपको 12th बेस पे यहाँ पे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप विद्यालय विषय जो आपके अंतर वस्तु है उसका स्तर है वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा। अब बात समझ में आ गई होगी। 12th लेवल को आपको सेकंड लेवल वालों को मानकर तैयारी करनी है। ये सिलेबस आपका मुख्य परीक्षा प्लस पात्रता परीक्षा का आपका रहने वाला है। मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी वो आपकी अक्टूबर नवंबर तक होगी, तो पात्रता परीक्षा है वो आपकी 23-24 जुलाई को होने वाली है। फॉर्म आपके जल्द शुरू हो जाएंगे पात्रता परीक्षा की, लगभग अप्रैल लास्ट तक आपके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, अप्रैल लास्ट या फिर अप्रैल 20-15 के आसपास। लेकिन चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कर लेना आगामी अपडेट के लिए।